नमस्ते साथियों। आज की हमारी दूसरी कक्षा है 4th ग्रेड के लिए और बाकी एग्जाम के लिए भी ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि लगभग इसमें सारे ही टॉपिक के प्रश्न हैं। तो देखेंगे कि क्या प्रश्न है हमारे पास। इनमें से दीर्घ संधि किस शब्द में है? तो आपको बताना है चारों में से दीर्घ संधि किस शब्द में है। तो देखेंगे हमारे पास पहला शब्द है। देखिए हमने क्या ट्रिक देखी है कि जहां भी आपको आ दिख जाए ना, क्या दिख जाए, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, वहां क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। हम क्या क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, यहाँ भी आ दिख रहा है, यहाँ आ दिख रहा है, यहाँ आ दिख रहा है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक में ही क्या है, दीर्घ संधि है, बाकी तीनों में नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे? अब देखो ये शब्द क्या है, ये शब्द है स्वस्थ। इसमें लगा है यह प्रत्यय। यह प्रत्यय लगने से क्या हुआ है, था आधा हो गया और सामने वाला जो वर्ण है अ का क्या हो गया, आ हो गया, यहाँ पे वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे यह प्रत्यय के कारण आया है, दीर्घ संधि के कारण नहीं। तो इसमें है क्या, नहीं है। अब देखेंगे इसमें आध्यात्मिक, ये शब्द किससे मिलकर बना है? ये शब्द बना है, यह है अधि और आत्म और एक प्रत्यय। ठीक है, इसमें लग गया अधि, आत्म में तो ये हो गया अध्यात्म, और अध्यात्म में क्या हुआ, एक प्रत्यय लगा। एक प्रत्यय भी जब भी जुड़ता है तो क्या होता है, सामने वाले स्वर में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, अ किसमें बदल गया, आ में बदला, किसके कारण, प्रत्यय के कारण। तो यहाँ भी दीर्घ संधि नहीं है। इसमें देखेंगे तो किससे मिलकर बना है, ये बना है स्व और अवलंबन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का और यहाँ का दोनों मिलके क्या हो गया, आ। यहाँ पे क्या है, दीर्घ स्वर संधि का नियम लगा है, तो ये हो जाएगा सी वाला सही। अब स्वागत में देखेंगे तो ये शब्द है सुधनागत। देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, स्वधनागत, यहाँ का हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मिलके आ बन जाएंगे, तो यहाँ भी दीर्घ संधि हो जाना चाहिए, लेकिन अर्थ बैठना चाहिए, है ना। स्वागत कब कहा जाता है, जब किसी का आना शुभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सु मतलब शुभ हो जाएगा रागत, कोई आया उसका आना शुभ है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे स्वागत शब्द में किससे बनेगा, सु से बनेगा, है ना। और स्व मतलब होता है स्वयं आना, तो कोई भी स्वयं आता उसका स्वागत करते या नहीं, है ना। मतलब कि एक स्वयं आने के अर्थ में नहीं होता है, किसके, शुभ हो जिसका आना, उसको कहते हैं स्वागत, है ना। तो यहाँ पे किसमें बनेगा, सु से बनेगा, स्व से नहीं। तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, सु के साथ में ये नहीं होगा। तो स्वावलंबन में क्या है, दीर्घ संधि है, बाकी तीनों में नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए किस क्रमांक में मधुधन आचार्य की संधि है। अब आपको इसकी संधि बताना है कि किसमें है। अब देखिए आपको नियम पता होना चाहिए, यहाँ का उ और यहाँ का आ मिलके क्या बनता है, यन संधि आपने पढ़ी होगी। तो यन संधि का नियम है ना। अगर उ आता है, देखिए ई आता है तो किसमें बदलता है, वो या में बदलता है। उ आता है तो किसमें बदलता है, व में बदलता है। और री आ जाए तो किसमें बदलता है, र में बदलता है। तो यहाँ पे उ है तो उ किसमें बदलेगा, व में, तो ये व में बदलेगा और व में आ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, है ना। और यहाँ से उ निकल गया है तो ये ध कैसा आधा है, माँ, और ये धा आधा है, तो ये किस में जुड़ जाएगा, वा में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा मध्वाचार्य। तो कौन सा, माधवाचार्य नहीं होगा, मधुचार्य भी नहीं होगा, ये हो जाएगा माधवाचार्य। तो सी वाला सही हो जाएगा। मधुचार्य भी नहीं होगा, तो सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो हृष पुष्ट है क्या, ये गलत है। ये होता है हृष और यहाँ पे आला सा होता है, ये हो जाएगा पुष्ट। अब देखिए यहाँ पे स का कैसे पता करें, तो ये क्या है, री है। री कहाँ से बोला जाता है, री मूर्धा से। और मूर्धा से जब री बोला जाता है तो जब स का उच्चारण होगा तो जो जीभ है वो किसके पास में जाएंगी, मूर्धा वाले स से ही होंगी। तो यहाँ पे कौन सा सा आता है, याला सा आ जाता है। ठीक है, तो इससे याद रखना आपको कि ये शब्द वर्तनी। अब हरिण,
हरिण क्या है, शुद्ध वर्तनी है। अगर आप ये लिख दिया हिरण तो ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या है, हरिण होता है। और इसी का जो प्रचलित रूप एक चला है उसको तद्भव मान लेते हैं हम, हिरण। ठीक है, तो ये मान सकते हैं। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में आ गए तब आपको वर्तनी के अनुसार कौन सा मानना है, हरिण को शुद्ध मानना है, कि संस्कृत में हरिण ही शब्द है, हिरण नहीं है। हिंदू, ये अशुद्ध है क्योंकि हिंदू कैसा होता है, इसमें बड़ा ऊ लगा होता है। ठीक है भाई, अगर हिंदुस्तान देखें हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जैसे ही ये स्थान प्रत्यय लग रहा है ना, ये स्थान के साथ जुड़ेगा तो ये बड़ा ऊ किसमें बदल जाता है, छोटा ऊ में बदल जाता है और त ख में बदल जाता है। ठीक है, ये सौभाग्य नहीं होता, क्या होता है, ये होता है सुभाग। तो इसमें जैसे यह प्रत्यय लगता है तो ये इसमें यह जुड़ेगा तो ग कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ये जो सु है ये किसमें बदल जाएगा, अ में बदलेगा, ओ में नहीं अ में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सौभाग्य। तो सौभाग्य शुद्ध होता है, ये नहीं। तो हरिण यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है। अब आपको यहाँ पे अति उपसर्ग तो पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, नहीं पूछा है। मतलब 3 में अति उपसर्ग और 1 में नहीं है। तो हम देखेंगे ये किससे मिलकर बना, अति, ये बना है अति और इत से। ठीक है, आपको कभी भी याद रखना है जो उपसर्ग होते हैं, हमेशा छोटा ऊ का और छोटी ई का होना है ना। ये अति इस प्रकार से कोई उपसर्ग नहीं होता है ना। जैसे दूर ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होता है, बड़ी ऊ वाला, छोटी वाला ही मिलेगा आपको। अब ये किससे मिला है, ये देखिए, ये बना है अति धन उक्ति से। इसमें भी अति उपसर्ग है, इसमें भी अति उपसर्ग है। ये किससे बना है, ये बना है अति धन आवश्यक, इसमें भी अति उपसर्ग है। इसमें देखेंगे तो ये क्या है, अ और तिक्त होता है। तिक्त मतलब तीखा होता है। ठीक है, यहाँ पे अति और कत नहीं होता है ना, उसके साथ नहीं। यहाँ अ प्रत्यय है, ये अ उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पे अ उपसर्ग होने के कारण डी वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि अति उपसर्ग तीनों में है और किस में नहीं है, ये पूछा तो चौथे वाले में नहीं है। देखिए, किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है, अनुपसर्ग का बोला है लेकिन नहीं पूछा है, किसमें नहीं है, तो अनुज, यह है अनु और ज। ज मतलब जन्म लेना। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम अनु निकाल दें तो दार बचता, दार कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या है, अन प्रत्यय है और ये ऊ जैसे का वैसा और दार, इसमें कोई संधि नहीं, संयोग हुआ है। यह अन आके इसमें जुड़ गया है, ऊ इसमें लग गया है नाम। तो अनुदार में क्या है, अनुपसर्ग है। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखेंगे अनुदित, तो ये क्या है, यह अनु और उदित, दीर्घ संधि है इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ का ऊ और यहाँ का ऊ दोनों मिलके बड़ा ऊ बन गया। अनुप्रास में देखेंगे तो ये शब्द क्या है, अनु और प्रास। ठीक है, तो इसमें भी अनुपसर्ग है। अनुदार में अनुपसर्ग नहीं है, यहाँ क्या है, अनुपसर्ग है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, आपको इसमें बताना अशुद्ध वाक्य कौन सा है। वहां अनेकों मेलों में गवाह था, ये मामलों में गवाह था। अब देखिए, सबसे पहले ये शब्द अशुद्ध है, तो वाक्य कैसा हो गया, अशुद्ध। तो ये वाला सही हो गया। कभी भी अनेक शब्द होता है ना, अनेकों नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक होता है और इसी का बहुवचन बनाने जाए तो अनेक होता है। वे खुद ही जब बहुवचन है तो इसका और क्यों बनाना अनेकों, है ना। तो अनेकों शब्द गलत होता है, अनेक होता है। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये भी वाक्य सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो, ये भी सही है। अब ये याद रखना, आपको मनोकामना होता है ना, मनोकामना नहीं होता है। मनोकामना दिखे तो अशुद्ध वर्तनी है।
ठीक है, मनोकामना सही है यहाँ पे। मनीषगण मेरी बात पर ध्यान दे, मनीषीगण मेरी बात पे ध्यान दे, इस वाक्य में कोई दिक्कत नहीं है। इसी में क्या है, अनेकों जो शब्द है वो अशुद्ध है, तो इससे पूरा वाक्य अशुद्ध हो गया। अब देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर से क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। अब देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब कहाँ पे आ रही है, इस बात का स्पष्टीकरण करना। ठीक है, या तो आप ये लिखो स्पष्ट करना, अगर आपने स्पष्टीकरण लगा दिया है तो आपको करना लिखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों साथ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अशुद्ध हो गया, तो ये पहला वाक्य यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है, बाकी तीनों सही है। देखिए, किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है, आपको बताना चाह रहा हूं कि ई प्रत्यय किसमें नहीं है। देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि आप कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ सको। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ रुक जाऊं कि हाँ चलो आप बताओ कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, मैं यहाँ वेट करते रहूं, कुछ टाइम ऐसे ही गवा दूं। अगर आपको ये करना, देखना ही आंसर ही देना है, तो आप 2 सेकंड के लिए वीडियो रोक लो, चारों ऑप्शन पढ़ के अपना आंसर देख लो, बाकी फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे जो घी शब्द है, अब ये ऐसा अगर ई प्रत्यय लगाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, है ना, तो ये घा तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो घी क्या है, मूल शब्द है, तो इसमें ई प्रत्यय है क्या, नहीं है। इसमें मिर्ची में देखिए क्या है, मिर्च शब्द होता है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। नरमी में क्या है, नरम शब्द होता है, ई प्रत्यय लगा है, नरमी बन गया। गुलाबी में क्या है, गुलाब है और ई प्रत्यय है, तो इससे गुलाबी बन गया, तो पहला ही हमारे पास में सही हो जाएगा। अब देखिए, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। अब चंद्रहास, चंद्रमा कैसा होता है, इस प्रकार से होता है ना, आधा चंद्रमा होता है इस प्रकार से। ठीक है, इसी में हमने ये क्या किया, ये इस प्रकार से मुट्ठी जोड़ दी, तो ये क्या हो गया, एक तलवार का रूप ले लिया, है ना। ठीक है, तो चंद्रहास, चंद्रमा, चांदनी ऐसे मत जोड़ लेना कि यही होगा, है ना, चांदनी नहीं होता है। ठीक है, पक्षी को भी नहीं कहते हैं। मन, ये क्या हो जाएगा, मनमत, ये भी नहीं होता है, ये तो क्या हो जाएगा, कांदे हो जाएगा, है ना। करवाल, है ना, ये किसको कहते हैं, तलवार को। तलवार का पर्यायवाची है, करवाल भी है और चंद्रहास भी है, तो इससे आप याद रख सकते हो, तलवार भी इस प्रकार से होती है ना, और चंद्रमा भी इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए अगला, तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तरंग। ठीक है, तरंग का क्या होता है, पुष्कर होगा क्या, नहीं। कूल होगा क्या, नहीं। जल्दी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उर्मी होता है, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, एक शब्द क्या होता है, तुरंग होता है, तुरंग, इसका अर्थ क्या होता है, घोड़ा होता है। और तरंग किसको कहते हैं, उर्मी को या फिर लहर होगी, है ना, इसको कहते हैं। ठीक है, पुष्कर किसको कहेंगे, तालाब को कहेंगे। कुल मतलब क्या हो जाएगा, किनारा हो जाएगा। और इस कुल का अर्थ क्या हो जाएगा, परिवार जो कुल होता है ना। और जल्दी, ठीक है, भी मतलब क्या हो जाता है, जो धारण करके रखे जल को, मतलब समुद्र हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे होता जलज, तो हो जाता कमल का पर्यायवाची, और वहीं पे हो जाता जल द, मतलब देने वाला। तो जल कौन देता है, बादल देता है, तो किसका हो जाता है, ये बादल का हो जाता। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, कौन सा विलोम युग्म गलत है, विलोम युग्म कौन सा गलत है बताना है। मुख, जो कम मतलब नहीं बोलता हो, वाचाल जो अधिक बोलता हो, संपन्न का विपन्न होता है, ये भी सही है। मितवई, अल्पवई, सम्मुख, विमुख, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए, मितवई और अल्पवई दोनों क्या है, सेम हो गए। मित और अल्प मतलब कम होता, दोनों का ये अर्थ, जो कम खर्च करे उसको मितवई भी कहते हैं और अल्पवई भी कहते हैं। तो इसका जो बनेगा विलोम क्या बनना चाहिए, दोनों का अपवई बनना चाहिए, जो अधिक खर्च करे। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा, अपवई। तो ये गलत विलोम देके रखा है, तो सी वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक आपको बताना है। मतलब क्रम से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना, किसमें है। अब घास क्या होता है, ये जातिवाचक हो जाता है। ठीक है, तो हमको तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक चाहिए, तो याला तो होगा नहीं। ठीक है, संगीत क्या होता है, ये होता है भाववाचक। सूर्य होता है, ये हो जाएगा हमारे पास में ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो याला तो जाति भाव और व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो याला नहीं होगा। सूर्य क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। संगीत भाववाचक, और घास क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो ये व्यक्तिवाचक है लेकिन भाववाचक आ गया पहले, है ना, बीच में क्या आना चाहिए था, जातिवाचक, तो ये भी नहीं होगा। सूर्य क्या है, व्यक्तिवाचक। घास क्या है, जातिवाचक। और संगीत क्या है, भाववाचक। तो यही वाला हमको क्रम ढूंढना था, तो ये हो गया सी वाला सही हो गया। संगीत यहाँ पे क्या है, ये भाववाचक हो गया पहले, ये क्या हो गया हमारे पास, जातिवाचक हो गया। और सूर्य क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। देखिए, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो, उसके लिए आपको एक वाक्य दिया है, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो ऐहिक नहीं होता, इंद्रिक, ये तो इंद्रियों से संबंधित है। ऐच्छिक, है ना, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है उसको क्या कहते हैं, ऐच्छिक कहते हैं। ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच का समय बताना है। बताइए, पूर्व रात, प्रदोष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, हमने देखा है कि संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं, गोधूल बेला भी कहते हैं, है ना, गोधूली बेला। ठीक है, और उसी को कहते हैं पूर्व रात भी कहते हैं और प्रदोष भी कहते हैं। ये तीनों ही कहते हैं, है ना, तीनों ही हो जाएंगे इसके आंसर। लेकिन ये तो दिया नहीं है, तो दोनों ही क्या आंसर, मतलब कि ये सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही होते हैं। ठीक है, देखिए, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है। अपूर्ण भूतकाल का कौन सा नहीं है बताना है। वर्षा हुई थी, मतलब वर्षा हो चुकी थी, तो ये काम कैसा हो गया, पूरा हो चुका है। तो ये क्या है, पूर्ण भूतकाल है। ये क्या है हमारे पास में, पूर्ण भूत। तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा अपूर्ण भूतकाल कौन सा नहीं है, तो ये पहला ही नहीं है। अब देखिए, राम खाना खा रहा था, है ना, अगर खा लिया था बोलते तो पूर्ण हो जाता, लेकिन खा रहा था, तो ये क्या है, कार्य चल रहा है ना, तो ये क्या है, अपूर्ण भूत, पूरा नहीं हुआ था। मोहन सो रहा था, है ना, विजय पानी पी रहा था। इससे हमको पता चल गया कि तीनों ही क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। विशेषण कौन सा नहीं है ये बताना है इसमें से। संकीर्ण, संकीर्ण धन, तो ये क्या है, धन की श्रेष्ठता बता रहा, मतलब ये विशेषण है। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण क्या कह सकते हैं हम, पाठ्यक्रम कह सकते हैं ना, ये भी पाठ्यक्रम की श्रेष्ठता बता रहा, मतलब ये भी क्या है, विशेषण है। गाय है पदार्थ, है ना, राय है पदार्थ, तो ये भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। हरावल, ये क्या है, सेना के जो आगे का भाग होता है ना, उसको कहते हैं ना। मान लो कि ये कोई सेना है, ठीक है, अरे इधर आक्रमण करने जा रही है, तो ये जो आगे का जो भाग है इसको कहते हैं हरावल। तो ये क्या है, सेना है। सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, तो उसी का जो आगे का भाग हो, पीछे का भाग हो, बीच का भाग हो, वो भी किसमें आएगा, समूहवाचक संज्ञा में। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, दूसरे में क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगी। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे, तो ये विशेषण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नरेश ने नाई से बाल कटवाए। ठीक, माँ ने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित किया।
मोहन ने माली से धूप कटवाई, सुनीता ने अर्चना से पत्र लिखवाया। देखिए प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे से काम करवाता है ना, स्वयं न करके क्या करता है, दूसरे से करवाता है। तो नरेश ने नाई से बाल कटवाए, किससे कटवाया, नाई से। तो ये क्या है, प्रेरणात्मक क्रिया है। माँ ने बच्चे को खेलने के लिए प्रेरित किया। अब ये बच्चे को प्रेरित किसने किया, माँ ने खुद ने किया है, तो यहाँ पे प्रेरणात्मक होंगी क्या, नहीं, तो ये क्या सही हो जाएगा। मोहन ने माली से धूप कटवाई, मोहन ने किससे कटवाई, माली से धूप कटवाई। सुनीता ने अर्चना से पत्र लिखवाया, तो यहाँ अर्चना से करवाया काम। लेकिन माँ ने यहाँ अगर लिखा रहता माँ ने नौकर से बच्चे को खेलने के लिए प्रेरित करवाया, तब ये भी क्या होती, प्रेरणात्मक होती है। लेकिन यहाँ माँ ने स्वयं ने काम किया, किसी और से नहीं करवाया, तो ये वाला वाक्य क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रेरणात्मक क्रिया का नहीं होगा, तो बी वाला सही हो जाएगा। देखिए मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, वह, यह, ये तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष का हो जाएगा। ठीक है, मैं और मुझे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। आप और तुम, ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो सी वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। और स्वयं और खुद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में निजवाचक, है ना, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये थर्ड वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था। तो इस प्रकार से हमारी आज की दूसरी कक्षा भी समाप्त हुई। ऐसे ही मैं आपके लिए क्लास लाते रहूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए, और किस टॉपिक के क्वेश्चन रह गए हैं वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।